सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। सभी जानते हैं पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और कोरोना महामारी जो है इस तरीके से हमारे बीच में फैल चुकी है कि सभी में दहशत का भी माहौल बना हुआ है। लेकिन मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूंगी कि कोरोना महामारी की दहशत को ना बढ़ाएं। वैसे ही एक तो पेशेंट बीमार होता है, कोरोना महामारी से पॉजिटिव होता है, दूसरा हम लोग इतना डरा देते हैं कि पेशेंट को अस्पताल में इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा या पेशेंट की हालत इतनी खराब है तो पेशेंट के साथ साथ उसके घर वाले, उसके परिवारजन भी परेशान हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि एक पेशेंट की हालत खराब है, दूसरी ओर पूरा परिवार इस तरीके से अस्त व्यस्त हो जाता है कि उनकी हालत भी खराब होनी शुरू हो जाती है। एक और बहुत सी झूठे दिलासे दिए जा रहे हैं, वो भी मैं आपको बताती चलूं कि एक कहीं से भी नंबर आते हैं कि ऑक्सीजन की जरूरत हो तो इन नंबरों पर कॉल करें, ऑक्सीजन मिलेगी। एक तसल्ली भरा मैसेज है वैसे तो ये, लेकिन क्या कभी आपने उन नंबरों पर कॉल करके देखा है? कहीं से आपके पास आया, आपने उसे उठाया, कॉपी पेस्ट करा, आगे फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन ये उन लोगों से पूछो जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है और वो उन नंबर पर कॉल करते हैं और वो नंबर उठते भी नहीं है। बहुत इस तरीके का भ्रम जो है फैला हुआ है, झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, बहुत से जो है ब्लैक में इंजेक्शन बेचे जा रहे हैं, दवाइयां बेची जा रही हैं, लेकिन कोई भी इस परेशानी के समय में आगे आकर एक दूसरे को तसल्ली नहीं दे रहा। बीमारी है, हमें पता है कि कोरोना महामारी है और बहुत ही खतरनाक है, लेकिन इसे डराने से क्या ये खत्म हो जाएगी या एक दूसरे को दहशत में आगे बढ़ाने से क्या ये बीमारी खत्म होगी? जी नहीं। ये बीमारी जब खत्म हो सकती है जब हम सब जागरूक होंगे, एक साथ एकजुट होकर इस महामारी से लड़ेंगे, हम सब नियमों का पालन करेंगे। यदि किसी परिवार में कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है तो उसको दिलासा देंगे, ना कि उसको और डराएंगे, उसके परिवार को और डराएंगे, क्योंकि एक दूसरे को हिम्मत देने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं। साथ साथ आप देख रहे हैं कि मृत्यु दर भी बढ़ती जा रही है। एक और तो कोरोना से मृत्यु बढ़ रही है, लेकिन दूसरी ओर दहशत से मृत्यु बढ़ रही है। बहुत से लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं और दूसरी बीमारियों से भी लोग जो है जूझ रहे हैं, लेकिन डर की वजह से अस्पताल नहीं जा रहे हैं, दवाइयां नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण से उनकी मौत भी हो रही है। मैं आप सभी लोगों से यही अपील करना चाहूंगी, कोरोना महामारी है, सभी जानते हैं, लेकिन इसको दहशत का व्यापार ना बढ़ाएं, इसको दहशत इतनी ना बढ़ाएं कि हर एक इससे जो है घबराने लगे, घरों में कैद होने के बाद भी दहशत का शिकार रहे। इससे बचें, सभी को जागरूक करें, नियमों का पालन करें। जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है वो वैक्सीनेशन कराएं, लेकिन इस डर के व्यापार को खत्म करें, क्योंकि डर वो चीज है यदि एक बार दिल में बैठ गया तो हम कितना भी चाहें, हम कोरोना पॉजिटिव मरीज हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसको उस डर से बाहर नहीं निकाल सकते। इसलिए आगे वो हाथ बढ़ाएं कि आप तसल्ली दे रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट दे रहे हैं और सब एक साथ हैं। किसी भी परेशानी में कोई भी हो, सबको तसल्ली यही देनी है कि हम सब साथ हैं, ये बुरा समय भी सबका निकल जाए। MD पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। MD पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, OT, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। तेजी से बढ़ता कोरोना मरीजों का आंकड़ा, बढ़ा रहा है सभी में दहशत। बढ़ते आंकड़ों के साथ साथ शासन, प्रशासन व सभी हो रहे हैं अलर्ट। कराया जा रहा है सभी को नियमों का पालन। कोरोना से मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है तेजी से। मेरठ में जिला पंचायत चुनाव नियमों का पालन करते हुए सफलता के साथ हुए संपन्न। लगभग 70% हुआ मतदान।
सरदना के वरिष्ठ भाजपा नेता रामभूल के छोटे भाई अरुण जैन की मेरठ के पंजाबीपुरम विहानचंद नगर में अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस। अरुण जैन की मौत से परिजनों में मातम का माहौल। भूसा मंडी में 24 साल से दुकान चला रहे डॉक्टर अब्दुल रशीद को आज मकबरा डिग्गी के सभासद अकरम शाह के घर मरीज देखने जाने को मना करना पड़ा भारी। सभासद के परिजनों ने डॉक्टर को जमकर पीटा। दुकान में की तोड़फोड़। दुकान में दवाइयों का किया नुकसान। गले में रखे पैसे लेकर हुए फरार। डॉक्टर अब्दुल रशीद ने सदर थाना अध्यक्ष से इंसाफ की लगाई गुहार। साप्ताहिक बंदी का असर अधिकतर दिखाई दिया सभी बाजारों में। जिलाधिकारी के बालाजी के आदेश के बाद पुलिस भी रही सतर्क। आबुलाइन, बेगमपुल, हापुड़अड्डा, बुढ़ाना गेट सहित मेरठ की लगभग सभी व्यापारी साप्ताहिक बंदी का कर रहे थे पालन। कुछ दुकानदारों ने खोली दुकानें। मौके पर पहुंची पुलिस, काटे चालान। कोरोना वायरस का प्रकोप पूरे देश में ले रहा है विकराल रूप। इस महामारी से देश को बचाने के लिए सभी कर रहे हैं अपने अपने तरीके से प्रयास। अंतर्राष्ट्रीय योग शिक्षिका व प्राकृतिक चिकित्सक मीना रस्तोगी ने अपनी क्लास के माध्यम से सभी से की अपील। कोरोना महामारी का डटकर करे मुकाबला, नियमों का करे पालन, महामारी पर करनी है विजय हासिल। मेरठ उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल ने आज प्रेस वार्ता के माध्यम से उठाई आवाज। कहा, न बनाया जाए लॉकडाउन का मजाक। हर व्यापार बंद तो शराब के ठेकों का व्यापार भी होना चाहिए बंद। अब खबरें विस्तार से। आज मेरठ में जिला पंचायत चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से छुटपुट घटनाओं के साथ संपन्न हुआ। मैं आपको बताती चलूं कि एक और कोरोना महामारी का प्रकोप फैला हुआ है। दूसरी ओर चुनाव के लिए डेट फाइनल कर दी गई थी। उस डेट को पीछे नहीं हटाया जा सकता था, लेकिन पूरी तैयारियों के साथ पुलिस प्रशासन भी सतर्क था और प्रशासनिक अधिकारी भी बूथ पर मौजूद रहे। एडीजी और जिलाधिकारी साथ साथ और भी अधिकारी कई बूथों पर मौजूद थे और सभी घटनाओं पर नजर रखे हुए थे। सभी सेंटर्स पर कैमरे भी लगे हुए थे। मैं आपको बताती चलूं, आज मैंने खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग की और जानकारी ली तो पता चला कि 2346 बूथ बनाए गए थे, जिसमें 13,48,000 मतदाताओं को मतदान करना था। जब तक खबर बोली गई, जब तक 70% मतदान हो चुका था, आगे की मतगणना चल रही थी। सुबह 7 बजे से जो मतदाता थे सभी सेंटर बूथ पर पहुंच चुके थे और उसके बाद सभी कोरोना महामारी के जो नियम बताए गए उनको भी फॉलो कर रहे थे। सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे, हाथों को सैनिटाइज करे हुए थे और फेस पर मास्क लगाया हुआ था। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आज चुनाव जो है संपन्न हुए। हम लोग लगातार सुनिश्चित करा रहे हैं कि लोग कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं उसका पालन करें और साथ साथ अपने मतदान के अधिकारों का भी। ये चुनौतीपूर्ण कार्य है, तो बखूबी पुलिस और प्रशासन के लोग मिलकर के इस कार्य को कर रहे हैं। जो पब्लिक के समझदार लोग हैं उनका भी सहयोग लिया जा रहा है। जहाँ कोई खुराफात करने की कोशिश करेगा उसको कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, ऐसा स्पष्ट निर्देश सभी को दिया हुआ है और सभी लोग इसके लिए लगातार विफल हैं। सरदना के वरिष्ठ भाजपा नेता रामभूल के छोटे भाई अरुण जैन की आज अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जी हां, हत्या भी उस समय हुई जब वो मेरठ के पंजाबीपुरा में अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। अज्ञात बदमाश आए और गोली मारकर फरार हो गए। मैं आपको बताती चलूं, मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिवार में मातम का माहौल बना हुआ है, लेकिन पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती दे गए बदमाश। जी हाँ, एक और तो कोरोना महामारी का प्रकोप है, सब जगह पुलिस प्रशासन अलर्ट है। दूसरी, आज जिला पंचायत के चुनाव थे, पुलिस प्रशासन वहां भी अलर्ट था, लेकिन उसके बीच में बदमाशों ने अब इस तरीके की हत्या को अंजाम देकर पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती दी है। अब देखना यह होगा कि पुलिस क्या करती है। अरुण कुमार जैन कोयला व्यापारी हैं, जिनका कार्यालय ध्यानचंद नगर में है। आज अपने कार्यालय में 12 बजे के आसपास से बैठे थे। 2 लोग आए, उनमें से एक व्यक्ति ने इन पर फायर किया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। इनको अस्पताल ले जाया गया, वहाँ डेथ घोषित कर दिया गया है। परिजनों से तहरीर मिल रही है, उस पर आधार पर मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई। सरकार द्वारा कोरोना महामारी के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए 2 दिन का पूर्ण लॉकडाउन और सोमवार को साप्ताहिक बंदी की गई है। सभी जगहों पर ये नजारे देखने को मिले। मैं आपको बताती चलूं, आबू लाइन, बच्चा पार्क, हापुड़ अड्डा, सभी जगहों पर साप्ताहिक बंदी का नजारा पूर्ण रूप से था। सभी व्यापारियों ने अपना प्रतिष्ठान बंद किया हुआ था, लेकिन लालकुर्ती पैंट एरिया में कुछ व्यापारियों ने अपनी दुकानें भी खोली हुई थी।
जिससे मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने दुकान खोलने वाले व्यापारियों के चालान भी काटे। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि शासन प्रशासन जो भी कदम उठा रहा है, जो भी नियम लागू कर रहा है, वो हम सबके हित में है। आप अपनी मर्जी से कोई भी नियम ऐसे ना बनाएं जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़े। मास्क लगाने के लिए आपको कहा गया है, आप नहीं लगाएंगे तो चालान काटा जा रहा है। जब आज साप्ताहिक बंदी थी तो कुछ दुकानदारों ने ऐसा किया और दुकानें खोली, उनके चालान काटे गए, एक तरीके से सजा दी गई। लेकिन आप लोग इस और क्यों ध्यान नहीं देते हो कि सभी नियम हमारे हित में बनाए गए हैं। कोरोना महामारी का जो प्रकोप फैला हुआ है, उसे हम सबको एकजुट होकर, एक मत होकर ही उस कोरोना महामारी को हराना है। इसलिए हमें सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों का पालन करना होगा। जहां कोरोना महामारी का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो सभी अपने अपने तरीकों से नियमों का पालन कर रहे हैं। सराफा व्यापार के आज व्यापारियों ने सभी ने एक मत होकर निर्णय लिया कि 7 दिन के लिए सराफा व्यापार बंद रहेगा। सभी व्यापारी अपना प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। दूसरी ओर बेगमपुल के सभी व्यापारियों ने एक मत होकर निर्णय लिया कि 3 मई तक बेगमपुल बाजार बंद रहेगा। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो कचहरी के सभी अधिवक्ताओं ने भी निर्णय लिया और उनके निर्णय के अनुसार 1 मई तक कचहरी भी बंद रहेगी। तो सभी अपने अपने तरीके से नियमों का पालन कर रहे हैं और देश को एक साथ बचाने में प्रयास कर रहे हैं। कोरोना काल के समय में जो सबसे बड़े हाथ आगे आ रहे हैं वो है डॉक्टर्स, और इस समय में डॉक्टर भगवान के दर्जा हमने दिया हुआ है, डॉक्टर भगवान बने हुए हैं और डॉक्टर की बात हमें माननी चाहिए। लेकिन आज ऐसी घटना सामने आई कि बहुत ही शर्मनाक घटना है। मैं आपको बताती चलूं कि भूसा मंडी सदर से एक घटना सामने आई कि वो डॉक्टर 24-25 साल से वहां पर क्लिनिक खोले हुए हैं और जो है मरीजों का इलाज कर रहे हैं। लेकिन आज मकबरा डिग्गी के सभासद के घर से कुछ लोग उनको घर के लिए बुलाने आए। उन्होंने कहा काफी दुकान पे मरीज होने के कारण उन्होंने थोड़ी देर बाद जाने के लिए कहा, जो बात सभासद के परिवारजनों को बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने उनके साथ हाथापाई कर दी। मारपीट करने के साथ उनका मोबाइल तोड़ दिया गया, दुकान में तोड़फोड़ की गई और काफी नुकसान भी किया गया। उनके गले से पैसे लेकर भी वहां से चले गए। लेकिन आप देख सकते हैं जब मरीजों ने बचाया तो उनको बचाया, लेकिन उसके बाद भी जाते जाते सभासद के जो परिवारजन थे उनको धमकी देकर गए कि आगे आपको दुकान नहीं चलाने दी जाएगी और आगे भी आपको जो यहाँ पर नहीं बैठने दिया जाएगा। तो एक डॉक्टर ने आज सदर थाने में इंसाफ की गुहार लगाई। उनका कहना है कि वो काफी समय से वहां दुकान चला रहे हैं और ये उनके साथ कई बार हो चुका है। कोरोना काल में कहीं भी किसी के घर जाने की अनुमति नहीं होती, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जाने के लिए हाँ कहा, लेकिन सभी मरीजों को छोड़कर ना जाने के कारण उनके साथ ये घटना की गई। आगे उन्होंने अपने जान माल की इंसाफ की गुहार की है और कहा है कि सभासद से उनको इंसाफ दिलाया जाए। कोरोना के बढ़ते हालात को देखते हुए जिस तरीके से कोरोना का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, सरकार द्वारा 2 दिन का लॉकडाउन किया गया है और 1 दिन का जो है साप्ताहिक बंदी की गई है। लेकिन कुछ जगहों पर जैसे कि शराब के ठेके हैं वो लॉकडाउन में भी खुले हुए हैं। ऑनलाइन व्यापार जो है वो भी लॉकडाउन में चल रहा है। उसी को लेकर के आज व्यापारी काफी गुस्साए हुए थे। आज उद्योग व्यापार मंडल के लोकेश ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार अगर बंदी कर रही है, लॉकडाउन कर रही है, तो सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए। जब व्यापारियों के लिए व्यापार बंद है, सभी के प्रतिष्ठान बंद है, तो शराब के ठेके क्यों खोले गए हैं? सरकार अपने राजस्व को चलाने के लिए शराब के ठेके खोल रही है, ऑनलाइन कारोबार भी चलवा रही है लॉकडाउन में। लेकिन क्या सरकार जानती है कि व्यापारी जब अपना प्रतिष्ठान खोलता है तो 200-300 रुपए कमाने के बाद शाम का चूल्हा जलता है। लेकिन उस चीज को भूलकर कोरोना महामारी में सब एक साथ हैं और अपना प्रतिष्ठान बंद किया हुआ है। लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन, और साप्ताहिक बंदी में भी सभी ने अपना व्यापार बंद किया है। सरकार इस तरीके से 2 तरीके से कार्य क्यों करा रही है? यदि लॉकडाउन है तो शराब के ठेके और जो ऑनलाइन व्यापारी हैं उनके लिए भी बंद होना चाहिए, साप्ताहिक बंदी भी सभी के लिए होनी चाहिए, नियम सभी पर एक जैसे बनाने चाहिए। मेरा सिर्फ इसमें सरकार से, आम जनता से, व्यापारियों से एक अनुरोध है, निवेदन है, विनती है। कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए बाजार बंदी करने की बात लगातार हर स्तर पर की जा रही है। कोरोना को रोकथाम करने के लिए लॉकडाउन ही यदि एकमात्र हथियार है, तो लॉकडाउन करने के लिए सभी तरह की चीज़ों को अगर बंद नहीं किया जाएगा तो लॉकडाउन करना सफल नहीं हो पाएगा। इस आधे अधूरे लॉकडाउन से कोरोना नहीं जाएगा, व्यापार चला जाएगा। इसलिए कोरोना को अगर भगाना है और व्यापार को बचाना है तो या तो सरकार संपूर्ण लॉकडाउन करे, शराब के ठेके, पेट्रोल पंप, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, ऑनलाइन शॉपिंग, रेलवे, सब चीज़ों को बंद कर दे 15 दिन के लिए। जो जहाँ है वहाँ ठहर जाएगा, सब चीज़ बंद होगी।
तो जब वो काम हो सकता है। सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की चेन बनाई जाए, उसके लिए दुकानदारों को समयबद्ध तरीके से परमिशन दी जाए, जिससे वो अपनी दुकानों पर जाकर काम करके जनता की सेवा कर सकें। यदि आधे अधूरे लॉकडाउन को करके व्यापार को नष्ट करने की साजिश और मल्टीनेशनल कंपनी और ऑनलाइन शॉपिंग को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा, शराब के ठेके खोलकर एक व्यापारियों के साथ मजाक बनाया जाएगा, तो व्यापार मंडल इसका पुरजोर विरोध करेगा। हम कोरोना को भगाने के लिए, लॉकडाउन में सहयोग करने के लिए सरकार का हर तरीके से साथ देने के लिए तैयार हैं। कोरोना महामारी से बचने के लिए सब अलग अलग तरीके से अपने उपाय बता रहे हैं, सभी को जागरूक कर रहे हैं और सभी चाहते हैं कि कोरोना महामारी जल्द से जल्द हमारे बीच से खत्म हो जाए। उसी को देखते हुए आज योग द्वारा भी एक कार्यक्रम किया गया। अपनी क्लास में योग शिक्षिका, मैं आपको बताती चलूं, अंतर्राष्ट्रीय योग शिक्षिका मीना रस्तोगी, जो प्राकृतिक चिकित्सक भी हैं, उन्होंने आज अपनी क्लास में बताया कि योग से हम निरोगी रह सकते हैं। जी हाँ, ये पहले भी हम लोग देखते थे कि योग करने से बहुत सी बीमारियों का खात्मा हो सकता है। तो उन्होंने आज अपनी क्लास में सभी को जागरूक किया और समझाया कि यदि हम प्रतिदिन योग करें तो हम कोरोना जैसी महामारी को भी हरा सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रातः सुबह उठ करके भ्रामरी जो प्राणायाम है वो करें, या अनुलोम विलोम सांस को बाहर लेना और छोड़ना, ये वाला प्राणायाम करें। साथ साथ 10-11 बार ओम का उच्चारण करें, जिसे करने से कोरोना महामारी जड़ से खत्म हो सकती है और ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ सकता है, क्योंकि प्रातः उठकर जो शुद्ध वायु होती है वो हमें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरा दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।